बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछली वीडियो में हमने मीन निकाला था, अर्थमेटिक मीन निकाला था ग्रुप डाटा का। इस वीडियो में हम मीडियन जो है वो ग्रुप डाटा का निकालना स्टडी करेंगे। और उससे पहले हम अनग्रुप डाटा का तो एक वीडियो में हम निकाल चुके हैं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिक वीडियो थी। मीडियन बेसिकली किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूँ कि जब हम डाटा को की मिडल वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो जो डाटा की मिडल वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू, उसको हम मीडियन कहते हैं। कि वो वैल्यू जो डाटा को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो वो डाटा की मीडियन वैल्यू होती है, उसको हम मीडियन कहते हैं। अब मीडियन कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसकी एक एग्जाम्पल शॉर्ट सी मैं आपको करके दिखाऊंगा। शॉर्ट सी वीडियो होगी तो आप एंड तक देखिए, तो आपको मीडियन निकालना जो है वो कम्प्लीटली आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आइए बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं। ये मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये एल प्लस एच बाय एफ, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एन बाय टू माइनस सी। ठीक है, एल प्लस एच बाय एफ, एन बाय टू माइनस सी। अब होगा क्या कि हम सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उसकी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़े से। आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो है वो उन्हीं स्टेप्स के को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल भी करेंगे, तो आपको मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम n बाई टू निकालेंगे। n क्या है इसमें, ठीक है, यहाँ लिखिए भी मेरे सारी एब्रिविएशंस। n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। कि फ्रीक्वेंसीज का जो सम है उस वो n है। हम उस n को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसको फिर लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, कि कहाँ पे ये n बाई टू की जो वैल्यू है वो लाई करेगी। ठीक है, वो जिस क्लास में लाई करेगी उसको हम मीडियन क्लास का नाम दे देंगे। ठीक है, और फिर ये बाकी जो तमाम चीज़ें हम लेंगे, जिस तरह एल है, एफ है, वो उसी मीडियन क्लास के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें, एल जो है वो क्या है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हम लेंगे उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो एल है। एच क्या है, साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। साइज हम कैसे निकालते हैं कि दो लोअर क्लास इंटरवल या दो अपर क्लास इंटरवल्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास साइज आ जाता है। वो एग्जांपल से हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी बात। एफ क्या होगा कि जो मीडियन क्लास हमने निकाली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। एन जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। और सी क्या है कि जो मीडियन क्लास है उससे पिछली क्लास का क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जो मीडियन क्लास है उससे पिछली क्लास का क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो सी है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये तमाम चीज़ें हम मीडियन क्लास से लेंगे, लेकिन सी मीडियन क्लास से पिछली क्लास का होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं और फिर हम आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने ना पेपर में। अगर अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सवाल आ सकता है कि ये डाटा दिया होगा आपको और यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपसे आप मीडियन कैलकुलेट करें। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वही फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत आसान बात है। ये मार्क्स दिए हुए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, तो जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है बेसिकली ना। अगर फ्रीक्वेंसी ना लिखी हो तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमें एक चीज़ जो चाहिए वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। आप डिटेल वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। वो सीरीज मैंने बनाई थी ताकि आपको मीडियन और मोड भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो वो सीखने में आपको आसानी हो जाए। तो इसका हम सोल्यूशन करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएंगे। तो सबसे पहले आप इसी टेबल को देखें, ये तो पहले दो कॉलम्स तो पीछे से आ गए, इसका हमने सम कर लिया। सम हमारे पास कैपिटल एन आ गया 50। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनती है, आप लोगों को पहले भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको आप क्यूमुलेट कर लें। क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है कि आप उसको ऐड करते चले जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो होगी वो 2 में ये ऐड कर देंगे, 2 प्लस 7 तो 9 आ गया। फिर 9 प्लस 15 ये ऐड कर देंगे, 24 आ जाएगा। फिर 24 प्लस 10 तो 34 आ जाएगा। 34 प्लस 11 तो 45 आ जाएगा। 45 प्लस 5 तो 50 आ जाएगा।
क्योंकि ये सारे ऐड हो गए हैं ना ऑटोमेटिकली, तो ये सम जो होता है, ये लास्ट जो क्यूमुलेटिव होती है उसमें ये सारे क्योंकि शामिल हुए होते हैं ऑलरेडी, तो ये दोनों आपस में टोटल और ये लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल आते हैं हमेशा, ये बाय रूल है। अगर इक्वल ना आए तो उसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, आप अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दोबारा से चेक करें, क्योंकि ये लाजमी तौर पर इक्वल आएंगे, क्योंकि जाहिर बात है ये इसमें सारी ऐड हो जा रहे हैं ना। देखिए 2+7 हुआ 9, फिर 2+7 9+15 24, फिर 2+7 +15 24 बन जाता है, फिर +10 तो 34, फिर 2+7 +15 +10 +11 तो 45। ठीक है, तो इस तरह से करके ये ऐड होता चला जाता है। अब हम अपने इसी फार्मूले को रिवाइज करते हैं। ये फार्मूला आपके सामने ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मीडियन इज इक्वल टू L + H/F n/2 - C। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम पहला स्टेप ये करेंगे कि आप मीडियन क्लास फाइंड आउट करें, n/2 निकालें। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसीज का सम। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि n गिवन नहीं था, हमने इसको ऐड कर लिया था, तो ऐड किया तो हमारे पास 50 आ गया, तो इसका मतलब n 50 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50/2, तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मीडियन क्लास आपकी 25th वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 25th वैल्यू आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तलाश करने की कोशिश करनी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको जरा बहुत ही गौर से आपने समझना है, क्योंकि अगर आप मीडियन क्लास गलत ले लेंगे तो आपका आगे सारा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि थोड़ी समझना है। देखिए इस 2 का मतलब ये है कि 0 से 10 तक जो वैल्यूज हैं वो कितनी हैं, वो 2 हैं। फिर 0 से 20 तक जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, 9 वैल्यूज इसमें 0 से 20 तक हैं, और 10वीं वैल्यू कहाँ पे है, अगली क्लास में। ये मतलब है ना इसका कि 9 तक वैल्यूज, 9 वैल्यूज इसके अंदर है, 9 वैल्यूज इसके अंदर है इस क्लास तक, तो 10th वैल्यू नेक्स्ट क्लास के अंदर है। 10th वैल्यू कहाँ पे है, नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं 24 वैल्यूज तक, वैल्यूज जो हैं वो आपकी 20 to 30 है। तो 24 से आगे जो 25th वैल्यू होगी वो इस क्लास में लाई करेगी, 30 to 40 वाली क्लास में। बस में आ गई नहीं, देखिए ना 24 यहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि 24th वैल्यू जो है वो आपकी इस थर्ड क्लास में लाई कर रही है। लेकिन 25th वैल्यू कहाँ पे होगी, 25th वैल्यू नेक्स्ट क्लास में लाई करेगी 25 से लेकर 34 तक। ठीक है, आपको बहुत आसान पॉइंट है, आपको समझ आ गई होगी बात, क्योंकि कम्युलेट कर रहे हैं ना हम कि पहली क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, पहली दोनों क्लासेस में 9 स्टूडेंट्स हैं, पहली 3 क्लासेस में 24 स्टूडेंट्स हैं। 24 हो गया ना, तो 25वां स्टूडेंट कौन सी क्लास में होगा, 25वां स्टूडेंट जो है वो ये इस क्लास में है, 30 to 40 वाली लाइन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी है मीडियन क्लास बन गई 30 to 40। इसको मैंने देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि मीडियन क्लास हमारी कौन सी आ गई, 30 to 40, क्योंकि 25th वैल्यू यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने फाइंड करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मीडियन क्लास आ गई। अब इसी मीडियन क्लास को इस्तेमाल करते हुए हम इस फार्मूला की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो एल मैंने आपको कहा था कि लोअर क्लास इंटरवल या लोअर क्लास बाउंड्री है। ठीक है, तो ये मीडियन क्लास है ना, तो ये जो इसका पहला नंबर होता है इसको लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं, और जो अपर वैल्यू होती है उसको हम अपर क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लोअर क्लास एल की जो वैल्यू है वो 30 आ गई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल की वैल्यू क्या है 30। फिर n/2 की वैल्यू हमें पता है, n/2 की वैल्यू 25 है। हाइट जो h है वो हाइट है, साइज ऑफ क्लास है, तो वो कैसे निकालते हैं, आप किसी भी दो कंसेक्टिव को इस तरह से 30 - 20 कितना गैप आ रहा है ये देख लें, ऊपर नीचे देखना है, इस तरह नहीं देखना। ठीक है, हालांकि इस तरह भी सेम है लेकिन आपने इस तरह ऊपर नीचे ही देखना है। तो 30 - 20 कितना आ जाएगा, 10, तो हाइट 10 आ गई। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी देखें अगर आप, तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, वो 10 है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी देनी है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो ये मीडियम क्लास है, इससे ऊपर वाली, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये आपने सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाई, पहली वैल्यू इस तरह लिख दी, उसमें ये ऐड कर दिया, 9 आ गया, 9 में 15 ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये इस तरह से आ गया। फिर आपने n/2 किया तो n/2 आपका 25 आ गया, n 50 था। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने तलाश करना है कि 25 कहाँ पे आएगा, तो ये 24 है, 24 से नेक्स्ट जो है वो उसमें 25 आएगा, तो ये आपका 30 to 40 हमारी मीडियम क्लास आ गई। इसमें L जो है वो हमारा लोअर क्लास बाउंड्री 30 आ गई, n/2 25 है। हाइट क्या होती है कि इन दो का आप डिफरेंस निकाल लें, अपर क्लास बाउंड्रीज का या लोअर का, जिसका मर्जी आपको दिल करे, तो आपकी h आ जाता है। इसी का जो मीडियम क्लास हमने ली है 30 40, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी f है 10, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं लेनी हमने, बल्कि इससे ऊपर वाले की लेनी है C24। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, L की जगह आ जाएगा 30 प्लस
एच की जगह 10 आएगा, एफ की जगह 10 आएगा, एन बाई 2 की जगह 25 आ जाएगा, सी की जगह 24। ठीक है, तो ये आप देखें आपके सामने ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे भी जो है वो एक बात बहुत समझने वाली है, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि ये 30 में 10 ऐड कर देते हैं। आप में से कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो तेज़ी में करते हैं या कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो आपने इसके स्टेप्स बहुत ध्यान से करने हैं और इसमें 30 में 10 नहीं ऐड कर देना, क्योंकि अगर आप देखें तो 10 के नीचे ये डिवाइड भी हो रहा है और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और जिस तरह से आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कभी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 25 माइनस 24 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, जो वैल्यूज हमारे पास नहीं है, और 10 डिवाइड बाई 10 और फिर उसके बाद डिवाइड भी कर दें। ठीक है, जब आपका डिवाइड करके ये पूरी टर्म सॉल्व हो जाए ना, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसमें हम ये नंबर ऐड करेंगे, सबसे आखिर में जाके आपने क्या करना है, ये ऐड करना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट आएगा। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि आपने इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है पहले, ठीक है, या इस 10 को डिवाइड कर देना है, इस तरह नहीं करना, बल्कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, फिर बाहर वाली वैल्यूज को चाहें तो डिवाइड कर दें, ठीक है, और उसके बाद आप ऐड करें, लेकिन बाहर को मल्टीप्लाई करके और फिर भी डिवाइड करें, आंसर आपका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये मिस्टेक करते हैं कि इस 30 में ये ऐड कर देते हैं, शुरू में ही 30 प्लस 10 ऐड कर देते हैं, तो 40 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर देखें कंप्लीटली डिफरेंट आ जाएगा। आएगा डिफरेंट कि नहीं, तो डिफरेंट कंप्लीटली आ जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, डिवाइड करना है और फिर ऐड करना है। मतलब आसान लफ्जों में ये है कि ये वाली जो टर्म है ये आखिर तक साथ साथ लेके चलनी है, इस अंदर वाले को पूरे को सॉल्व करना है और फिर उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, आसान ये रूल याद रखें। तो ये हमारा मीडियन आ गया 31। तो उम्मीद है अब आपके सामने कोई भी इस तरह का डाटा अगर दिया हुआ हो, ग्रुप डाटा, तो आप उसका मीडियन इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया, ताकि हम भी थोड़ा सा अप्रिशिएट होंगे और मोटिवेट भी होंगे, ताकि मज़ीद आपके लिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो बनाते रहें। इसके बाद जो है वो वीडियो हम मोड के ऊपर बनाएंगे कि ग्रुप डाटा का मोड अगर निकालना हो हमने तो वो किस तरह से निकालते हैं, और साथ ही साथ जो है वो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके बाद वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर मैं बनाऊंगा, जिसमें हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज और इस तरह की जो चीज़ें हैं छोटी छोटी उनको थियोरेटिकली डिस्कस करेंगे, फिर उसको एग्जांपल्स भी कुछ करेंगे। तो ये सारा हमारी जो पाइपलाइन है उसके अंदर चल रहा है। तो इंशाल्लाह आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, तो आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अपनी फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।